हमारे पार्टिसिपेंट्स बन पाए हैं। मेरे ख्याल से अगर इसमें 5000 की भी लिमिट होती तो 5000 भी आज फुल होता। और ये 1000 की लिमिट मैं कई बार देख चुका हूँ। मैं पिछले जितनी भी मीटिंग में आया हूँ मैं देख रहा हूँ कि इसमें लिमिट जो है वो 1000 की हमेशा बनी हुई है। तो ये एक बहुत ही बड़ा विश्वास पैदा करता है किसी एक प्रोडक्ट और सिस्टम को लेकर के। जिस तरीके से आप सारे लोगों ने धैर्य रखकर कंपनी के ऊपर विश्वास करके और जितने भी आपके टॉप लीडर्स हैं उन टॉप लीडर्स ने जिस तरीके से आपको मैनेज किया, आपको समझाया, वो बहुत ही सराहनीय है। मैं सारे जितने भी आज कोर टीम के लीडर्स हैं मैं उनको बहुत बहुत साथ ही साथ जो हमारी कंपनी के एशिया हेड्स हैं मिस्टर मनीष उपाध्याय जी एंड राजीव सेलोपाल जी, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूं जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अभी तक सारे सिस्टम को बकायदा सिस्टमैटिक तरीके से मैनेज कर रखा है। अभी आप मुझसे पहले सुन रहे थे अरुण जी को, जो कि एक कोच ट्रेनर हैं, जो कि किस तरीके से किसी भी चीज की मार्केटिंग के जो लोग होते हैं उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो किस तरीके से करनी चाहिए, उन्हें क्या क्या एटिकेट्स आने चाहिए, सारी चीज आपको आने वाले समय में धीमे धीमे सिखाएंगे। तो आप देख रहे हैं दिन पे दिन कंपनी का स्ट्रक्चर, कंपनी के तरीके, कंपनी का काम वो चेंज हो रहा है, वो सही लाइन के अंदर आ रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज जो आज जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जिसके लिए मैं आज इस मीटिंग के अंदर आया हूं, वो है रिकीजा मेन नेट कॉइन के ट्रांजैक्शंस। जी हाँ, जो रिकीजा का मेन नेट का कॉइन है उसके ट्रांजैक्शंस स्टार्ट हो गए हैं, मतलब ब्लॉकचेन लाइव हो गई है। तो जो हमारा पहला फेज है, जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि हम फेज वाइज चीजें लॉन्च करने वाले हैं। तो फर्स्ट फेज में रिकीजा ब्लॉकचेन को लाइव कर रहे हैं। सेकेंड फेज में आप उसके अंदर टोकन्स बना सकते हो। थर्ड फेज में एनएफटी, फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। इस तरीके से हमारे जो फेजेस हैं वो आने वाले समय में हम लोग जैसे जैसे उसको कंप्लीट करते जाएंगे वैसे वैसे लॉन्च करते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं अगर रिकीजा ब्लॉकचेन मेन नेट की बात करूं तो उसके बारे में मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूं कि जो बहुत सारे लोग मीटिंग के अंदर और जो लीडर्स हैं वो बोल रहे हैं कि सबसे बेस्ट सबसे बेस्ट सबसे बेस्ट। कैसे सबसे बेस्ट है? बहुत डीप में नहीं समझा सकता, एक थ्योरी के उससे मैं आपको समझा रहा हूं कि किस तरीके से आज हम बेस्ट हैं। तो दोस्तों दुनिया में 3 तरीके के क्रिप्टो एसेट्स होते हैं। पहला होता है टोकन्स, दूसरे होते हैं कॉइन और तीसरे होते हैं आपके मेन नेटवर्क्स। मतलब पहला जो कॉइन है, टोकन है, वो टोकन किसी ना किसी दूसरी ब्लॉकचेन के अंदर बिल्ड होता है। तो अगर मैं बात करूं वर्ल्ड वाइड जो टोटल क्रिप्टो एसेट्स हैं, जो टोटल क्रिप्टो करेंसीज हैं, उसमें सबसे ज्यादा संख्या इन टोकन्स की होती है। ये इसलिए होती है क्योंकि इनको बनाना बहुत ही आसान होता है। आप किसी भी ब्लॉकचेन को यूज करके 15 से 20 मिनट का अपने नाम का, आप जो भी नाम रखना चाहो उसका टोकन डेवलप कर सकते हो। और ये टोकन डेवलप करने के प्लेटफॉर्म्स केवल और केवल इंडिया में 5 से 6 हैं। मतलब उनकी मेन नेट है। पहला है आपका सबसे पुराना इथेरियम, सेकंड है आपका बाइनेंस, थर्ड है आपका सोलाना, ट्रोन। और एक बात मैं आपको बता दूं कि पॉलीगन मैटिक जो है वो मेन नेट नहीं है, वो इथेरियम का लेयरिंग सॉल्यूशन है। मतलब इंडिया की एक ऐसी कंपनी जिसका मैटिक कॉइन है, पॉलीगन कंपनी जो है, उसका मेन नेट नहीं है, उसके अंदर आप कोई भी टोकन डेवलपमेंट नहीं कर सकते हो। वो इथेरियम का लेयरिंग सॉल्यूशन है। मतलब इथेरियम के अंदर अगर कोई भी आप काम करते हो तो उसकी गैस भी देनी रहती है। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि इथेरियम POW पर है, मतलब प्रूफ ऑफ वर्क पर, जिसकी कंप्यूटेबल पावर जो होती है वो बहुत ज्यादा यूज होती है, जिसकी वजह से उसकी फीस बहुत ज्यादा होती है। तो इसने क्या करा था, मैटिक ने उसके ऊपर एक लेयरिंग सॉल्यूशन लेकर आया था कि भाई अगर आपको कोई ऐप बनाना है, कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, तो आप मेरे इस लेयर पर बना लो, इस पर टेस्ट कर लो,
और उसके बाद जब आपको जब लॉन्च करना हो तो वो आप इथेरियम के अंदर जाकर लॉन्च कर दो। तो इथेरियम, जैसा कि आप लोग को भी मनीष उपाध्याय जी ने बताया, इथेरियम अपने आप को कन्वर्ट कर रहा है पीओएस के अंदर, मतलब प्रूफ ऑफ स्टेक पे, जिसमें उसकी जो फीस जो अभी पीओडब्ल्यू के अंदर गैस की बहुत ज्यादा लगती थी वो कम हो जाएगी। तो इस वजह से इथेरियम 6 महीने तक अपने जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं या नए कॉइन्स हैं वो रोक रहा है। अभी कोई भी नए कॉइन्स मार्केट के अंदर नहीं आएंगे। इसका मतलब ये कि 6 महीने बाद, ये जो 6 महीने क्या 2 दिन बाद से ही ये जो हमारा एक इंडिया की कंपनी है पॉलीगन मैटिक, इसका काम इथेरियम खत्म कर देगा। तो हमारा जो एक और कंपटीटर था इंडिया के अंदर वो खत्म हो चुका है। और मैं बहुत ही गर्व के साथ आप सारे लोग के सहयोग से मैं ये बताने जा रहा हूँ कि हमारा जो कॉइन है, जो हमारा मेन नेट है, वो है प्रूफ ऑफ अथॉरिटी के ऊपर, मतलब पीओएस से भी एडवांस टेक्नोलॉजी, जो आने वाले समय पर जिस पर सारे लोग आएंगे, जिस पर बाइनेंस भी काम कर रहा है, वो पीओए आपको प्रूफ ऑफ अथॉरिटी के ऊपर हमने अपना मेन नेट को लॉन्च किया है। तो मेन नेट क्या होता है? मेन नेट होता है जिसके अंदर कोई भी अपना टोकन, डीएफ, डिफी, एनएफटी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी बना सकते हो। तो दो टाइप के आपको समझ में आ गए, एक तो होता है टोकन, दूसरा होता है मेन नेट, और तीसरा होता है हमारा क्वाइन, जो हम इससे पहले थे जिसके अंदर बिटकॉइन आता है। तो मनीष जी ने जो आपसे बात बोली, अब आपको क्लियर होगी होगी किस तरीके से हम बिटकॉइन से भी आगे हैं। तो अब मैं बताने जा रहा हूं कि जो हमारे ब्लॉक्स हैं, जो हमारा एक्सप्लोरर है, वो दिखेगा आपको रिग स्कैन पे। जिस तरीके से अगर आप ट्रोन का देखते होंगे तो ट्रोन स्कैन आता है, इथेरियम को देखते होंगे तो ईटीएच स्कैन आता है, जहां पर उसके ब्लॉक्स, एक्सप्लोरर, टोकन, एनएफटी, जितने भी आप चीजें बनाते हैं उसके अंदर लिस्ट होती हैं। उसी तरीके से रिकीजा ब्लॉकचेन का जो मेन नेट है, रिकीजा जिसका नाम है रिकीजा वेब3 मेन नेट, उसके अंदर आप जो आपके नोड्स हैं, जो आपके ब्लॉक्स हैं, जो आपके टोकन्स हैं, वो कैसे दिखेंगे, कहां पर दिखेंगे, जिसके अंदर आपकी ट्रांजैक्शन दिखेंगी, जिसके अंदर आपके हैश रेट दिखेंगे, वो किस तरीके का दिखने वाला है और वो कैसा है। और वो मैं चाहता हूं कि आप सारे लोग तालियों के साथ उस चीज को देखें। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं और ये रही वो स्क्रीन जहां पर आपको दिख रहा होगा rigscan.com। जी हाँ दोस्तों, ये पूरे ब्लॉकचेन का सबसे मेन सिस्टम होता है, जिसके अंदर हमारे नोट्स, हमारे ब्लॉक्स, हमारे लास्ट ब्लॉक्स और जितनी भी लास्ट ट्रांजैक्शंस और टोटल ट्रांजैक्शंस हैं वो दिखती हैं। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ये जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे एक्सचेंज पर लाइव होने के बाद, वो आपको यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर ट्रांजैक्शंस नंबर आने लगेंगे, उसके ब्लॉक काउंट आने लगेंगे और गैस स्पीडिंग, गैस लिमिट, ये सारा आने लगेगा। अभी ये जो ब्लॉक्स आपको दिख रहे हैं ये टेस्ट ब्लॉक्स हैं जो हमने इसके अंदर बनाए हुए हैं अभी एक्सचेंज पर लिस्ट होने के पहले, जिसमें आपको ये सारी चीजें दिखेंगी। तो आप देख रहे होंगे विकिजा वेब3 मेन नेट, रिग स्कैन। अभी ये नॉट सिक्योर सर्वर है क्योंकि सारी चीजें पूरी कंप्लीट, इसके अंदर अभी ट्रांजैक्शन स्टार्ट नहीं हुई। तो यूनाइटेड एक्सचेंज पहले, और सबसे अच्छी बात ये कि अभी इंडिया के अंदर कोई भी ऐसा सिंगल एक्सचेंज नहीं है जो आईएनआर डिपॉजिट करके आपको ट्रांजैक्शन करने की अनुमति दे रहा है या आईएनआर आपको पे आउट में दे रहा है। आप किसी भी एक्सचेंज की बात कर लो, जो इंडिया के बड़े से बड़े एक्सचेंजेस थे, उनके ऑडिटिंग और बहुत सारे घपलों की वजह से वो उस ट्रांजैक्शंस को नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों के कॉइन और टोकन्स और जो भी उनका फिएट है वो उसके अंदर फंसा हुआ है। तो इसी वजह से हम सबसे पहले जो हमारा यूनाइटेड एक्सचेंज है उसके अंदर अपने आप को लिस्ट करके और
ये इसको लाइव करने जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे, मैंने स्क्रीन लाइव कर दी, आप लोग को सारी चीजें दिख रही होंगी। आप जब rigscan.com के अंदर जाओगे तो आपको ये सारा चीज दिखेगा। जैसे ही इसकी ट्रांजेक्शन यहाँ पर नोट सेटअप हो जाएंगे, ये नेटवर्क जो है वो सिक्योर हो जाएगा। ये मतलब HTTPS हो जाएगा। तो बहुत सारे यूजर्स हैं जिनको प्रॉब्लम आ रही है मोबाइल के अंदर ओपन करने में। तो दोस्तों बता दूं कि मोबाइल के अंदर अभी ये ओपन नहीं होगा जब तक ये नेटवर्क 100% सिक्योर नहीं हो जाएगा, मतलब HTTPS यहाँ पर नहीं हो जाएगा। तो HTTPS होने का हम लोग इंतजार करते हैं। ये इंतजार बहुत दिन का नहीं है, ये इंतजार है केवल कल और परसों तक का, जब हम एक्सचेंज के अंदर लाइव हो चुके होंगे। इसके साथ ही साथ अब जितने भी पे आउट्स हैं वो नए वाले कॉइन के अंदर जाना लोगों के स्टार्ट होंगे। जितने भी एक्सचेंजेस हैं वहां से कॉइन, नए वाले कॉइन बाई एंड सेल स्टार्टिंग होगी। तो सबसे पहले हम B2B एक्सचेंज के अंदर, यूनाइटेड एक्सचेंज के अंदर लाइव हो रहे हैं। और इसकी भी न्यूज आपको हो सकता है कल मीटिंग के पहले पहले दे दी जाए कि किस टाइम तक हम क्या करने वाले हैं। और